अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम पेपर 3 चैप्टर नंबर 13। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 13 में से रियल नंबर्स का, जिसमें हर साल में एक क्वेश्चन लाजमी पेपर के अंदर आता है इसका। तो हम यहाँ रियल नंबर से स्टार्ट करेंगे और इसको कोशिश करेंगे जितना मैक्सिमम कवर हो सकता है उतना आज की क्लास में इसको हम कवर करें। और फिर इसके साथ साथ हम पास्ट पेपर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। एंड प्लीज़ इसको बिल्कुल इसी तरह से इस तरह से इसको पढ़िएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा जैसे अब आपने इसके बाद कैम्ब्रिज के लिए अपीयर होना है, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। आपके स्कूल्स भी अभी आई गेस अ, थोड़ा सा लेट ही हो रहे हैं, क्योंकि अब आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए आपने इसको बड़े ध्यान से समझना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। 10 मिनट कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है क्लास को ज्वाइन करने में। अच्छा जी, रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर्स जिनके अंदर डेसिमल आता है उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक नंबर को अंडरस्टैंड करें तो ये हमारे पास एक नंबर गिवन है 17.25। तो ये जो एक नंबर है इसको हम कहते हैं कि ये एक रियल नंबर है। अब रियल नंबर्स को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम मैथ्स के अंदर करते हैं। तो उसमें हमें क्या लिखना पड़ता है, उसकी पहले बेस लिखते हैं फिर उसका हम एक्सपोनेंट लिखते हैं। ये जो हमारे पास पोर्शन आ रहा है 17.25, इसको हम नाम देते हैं कि ये हमारा मेंटीसा है। ये जो 10 हमारे पास आ रहा है इसको हम कहते हैं कि ये हमारी बेस है, या इसको हम कहते हैं कि ये हमारा रेडिक्स है। और ये जो हमारे पास 0 आ रहा है इसको हम कहते हैं कि ये इसका एक्सपोनेंट है। हमने अब इसको एक बाइनरी फॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। लेकिन उससे पहले कि हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें, हमें एक और चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, और वो है कि जब आप इस नंबर में डेसिमल को शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड और टुवर्ड्स द राइट साइड, तो उससे एक्सपोनेंट के ऊपर कुछ फ़र्क पड़ता है। अब वो डिफ़रेंस और उसका जो इफ़ेक्ट है वो क्या है कि जब हम उसको डेसिमल को लेफ्ट साइड के ऊपर शिफ्ट करते हैं, तो हमारा अभी डेसिमल जो मौजूद है, अगर हम उसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें तो दिस विल बिकम 1.725। तो इसके जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू होगी वो इंक्रीज़ कर जाएगी, कि मेंटीसा हमारा स्मॉलर हो जाएगा और जो एक्सपोनेंट की वैल्यू है वो इंक्रीज़ करेगी। अगर अब आप इसको मज़ीद और लेफ्ट साइड के ऊपर शिफ्ट करते हैं तो जो मेंटीसा की वैल्यू है वो और डिक्रीज़ करेगी और एक्सपोनेंट की वैल्यू इंक्रीज़ कर जाएगी। और इसी तरह से अगर आप इसको राइट साइड के ऊपर शिफ्ट करते हैं, तो इसकी राइट शिफ्टिंग के अंदर हमारे पास 172.5, और इसका जो एक्सपोनेंट है अब वो डिक्रीज़ कर जाएगा। मेंटीसा की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन आपका जो एक्सपोनेंट है वो डिक्रीज़ कर रहा है। फिर उसके बाद अगर आप मज़ीद इसको शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स द राइट साइड, तो आपका जो मेंटीसा है वो और इंक्रीज़ करेगा और जो एक्सपोनेंट है वो डिक्रीज़ करता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेनेवर वी शिफ्ट अ डेसिमल टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, तो हमारा मेंटीसा हमेशा स्मॉलर होता है और उसकी जो एक्सपोनेंट वैल्यू है दैट विल ऑलवेज़ इंक्रीज़। और वाइस वर्सा टुवर्ड्स द राइट साइड, कि जब हम राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो एक्सपोनेंट आपका डिक्रीज़ करता है और आपकी जो मेंटीसा की वैल्यू है वो कंटीन्यूअसली इंक्रीज़ करती जाती है। फिर इसमें अब हमने ये लर्न करना है कि हमारे पास एक फिक्स्ड
पॉइंट रिप्रेजेंटेशन आती है जिसके अंदर हमने अपने मेंटिसा को और हमने अपने एक्सपोनेंट को मेंशन करना होता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्लॉट गिवन है, ठीक है। इस स्लॉट के अंदर एक स्लॉट हमारे पास गिवन है मेंटिसा की और जो दूसरी स्लॉट हमारे पास गिवन है वो हमें गिवन है एक्सपोनेंट की। अब दोनों में हमारे पास टोटल जो स्लॉट्स अभी मौजूद हैं वो 8 स्लॉट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। टोटल हमारे पास 8 स्लॉट्स यहाँ पे हैं। फिर इसी तरह हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। जो हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर स्लॉट्स मौजूद हैं ये स्लॉट्स हैं मेंटिसा के लिए। कि जब हम नंबर को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो उसकी बाइनरी हमने इन स्लॉट्स के अंदर, इन बिट्स के अंदर पुट अप करनी है और एक्सपोनेंट के लिए हमने अलग से मेंशन किया हुआ है। तो 8 बिट्स अभी हमारे पास मेंटिसा की हैं, 8 बिट्स हमारे पास एक्सपोनेंट की। हमेशा एक चीज याद रखनी है कि जो फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन होती है उसमें डेसिमल हमेशा मेंटिसा का इस जगह पे मौजूद होता है। जो पहली बिट हमारे पास मौजूद होती है उसको हम कहते हैं कि ये हमारी साइन बिट है और ये जो पूरी बाकी बिट्स आती हैं इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है, कि ये उसमें जो भी उस नंबर का मैग्नीट्यूड होगा ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसी तरह जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट में भी जो पहली बिट हमारे पास आती है उसको हम बिट नाम देते हैं कि ये साइन बिट है और जो बाकी है वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। नाउ our main task is कि how to convert this number into a form that we can save that into a fixed point representation. In order to convert this number, first of all, we are going to convert this 17. In order to convert this 17, we need to convert with the help of line number, which we were using in paper 1, chapter number 1. We need to form 17. तो हम हर उस बिट को 1 करने जा रहे हैं जिसको ऐड करने से 17 आ रहा है। तो 16 + 1 17। उसके बाद फिर हमारे पास डेसिमल आ रहा है। अब यहाँ पे जब आपने डेसिमल वाले पोर्शन को कन्वर्ट करना है तो उसके अब 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि आप उसके एक्सपोनेंट लिख लें, अगर आपको वो नहीं आता और वो तरीका क्या होता है वो मैं भी आपको सिखाता हूँ अभी। ज़्यादा ईज़ी वे ये है कि आपके पास जो भी डेसिमल वैल्यू है आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करें। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट एन आंसर 0.5। अब इसमें ये जो 0 आपके पास आया है इसको आप पिक करें और आप इसको पिक करके यहाँ पे पॉइंट के बाद मेंशन कर दें। उसके बाद आपके पास 0.5 आ रहा है, आप इस 0.5 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यू विल गेट 1.0। अब इसमें आपके पास ये जो 1 आ रहा है इस 1 को आप पिक करें और अपने इस 0 के साथ मेंशन कर दें, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब आप देखिए आगे फर्दर अब आपके पास जो नंबर है वो 0 आ रहा है। आपने इसको तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक या तो आपके पास नंबर ऑफ बिट्स कंप्लीट ना हो जाए या फिर आपके पास 0 आ जाए। जैसे अभी इस केस के अंदर हमारे पास 0 आ गया। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते, आप इसके ऊपर डायरेक्ट लाइन नंबर पुट अप करना चाहते हैं, तो लाइन नंबर हमेशा जो डेसिमल के बाद होता है वो हम इस तरह से मेंशन करते हैं P/Q की फॉर्म के अंदर। फ्रैक्शन में उसको मेंशन करते हैं 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32। तो 1/4 0.2 के इक्वल होता है। तो आपने उस बिट को यहाँ पे 1 कर दिया है, बाकी सारी बिट्स हमारे पास 0 है। तो यहाँ तक अभी हमने क्या किया है कि हमने 17.25 नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, जिसमें हमारे पास सबसे पहले ये 17 की बाइनरी वैल्यू आ रही है और उसके बाद फिर हमारे पास 01.25 की वैल्यू आ रही है। अब अकॉर्डिंग टू दिस रिप्रेजेंटेशन जो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर टॉप पे, अगर आप देखते हैं इसमें फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है कि पॉइंट हमेशा शुरू में होता है। इसका मतलब वी नीड टू शिफ्ट दिस डेसिमल इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस नंबर। हमने 16 से आगे कोई नंबर मेंशन नहीं किया हुआ और हमने करना भी नहीं है। सबसे पहले अब हमने क्या करना है, हमने इस डेसिमल को शिफ्ट करना है और उसको लेके जाना है हमने एक्सट्रीम लेफ्ट साइड के ऊपर।
अगर मैं इसका एक्सपोनेंट अभी लिखूं यहाँ पे इस नंबर का, अभी हमारे पास नंबर आया है 1 0 0 0 1.01। क्योंकि ये एक बाइनरी नंबर है तो इसकी बेस अब क्या है 2 और इसका एक्सपोनेंट अभी क्या है 0 है। हमने अब क्या करना है कि इस डेसिमल को शिफ्ट करना है और एक्सट्रीम लेफ्ट साइड के ऊपर लेके जाना है। जब आप इसको यहाँ से शिफ्ट करें इस नंबर को, इस डेसिमल को, तो हाउ मेनी बिट्स यू आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड? 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? 0.1 0 0 1 0 1। अब हमने उसको शिफ्ट किया है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। जब हम लेफ्ट साइड के ऊपर शिफ्ट करते हैं तो उससे मेंटीसा की जो वैल्यू है वो स्मॉलर हो जाती है और एक्सपोनेंट आपका इंक्रीज हो जाता है। अब क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है तो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में इसकी साइन बिट में 0 पुट कर दिया। तो ये हमारे पास एक कन्वर्जन आ गई है जो कि 17.25 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अब जब मेंटीसा को हमने इसके इन स्लॉट्स के अंदर मेंशन करना है तो स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड, हमने लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है और इसको राइट साइड पे सारे नंबर्स को मेंशन करते जाना। अब इसको स्टार्ट करेंगे 0 से, तो हमारे पास सबसे पहले नंबर आएगा यहाँ पे 0, फिर आएगा 1, फिर 0 0 0, फिर 1 एंड देन वी हैव 0 एंड देन वी हैव 1। अगर हमारे पास कोई नंबर ऑफ बिट्स पूरी नहीं होती तो मेंटीसा की बिट्स हमेशा हम राइट साइड के ऊपर उसकी कंप्लीट करते हैं। यानी जितनी भी बिट्स होंगी यहाँ पे राइट साइड के ऊपर आप उसको कंप्लीट कर रहे होंगे। लेकिन अगर हम एक्सपोनेंट को लिखेंगे तो एक्सपोनेंट को हमेशा हमने राइट साइड से लिखना स्टार्ट करना है, लेफ्ट साइड से नहीं करना। मेंटीसा को जब लिखेंगे तो हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा। जब एक्सपोनेंट को हम लिखेंगे तो हमेशा राइट साइड से उसकी नंबरिंग स्टार्ट करनी है। अभी इसका एक्सपोनेंट क्या है 5, तो एक्सपोनेंट 5 बनाने के लिए हम यहाँ पे इसके एक्सपोनेंट्स को लिखते हैं। 5 बनाना है तो 1 0 1। अब बाकी सारी बिट्स हमारे पास एम्प्टी हैं, वहां पे हमेशा 0 आ जाएगा। तो इस तरह से अब हमने क्या किया है कि एक हमारे पास जो मेंटीसा और एक्सपोनेंट गिवन था, अ, को हमने फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के अंदर पहले नंबर को डिग्री में कन्वर्ट किया है और फिर उसको हमने फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के अंदर भी यहाँ पे मेंशन कर लिया। ये तो था एक पॉजिटिव नंबर के लिए। अगर आपको दिया होता कि आपने इसको नेगेटिव नंबर के लिए करना है, नेगेटिव नंबर का मतलब है कि आपके पास वो नंबर गिवन है, दैट नंबर इज नेगेटिव 17.25। अगर नेगेटिव 17.25 लिखा होगा तो फिर हम क्या करेंगे सर? नेगेटिव 17.25 के लिए जो आपने पॉजिटिव नंबर के लिए पहले कन्वर्जन की है, जो आपने इसको इस पोर्शन तक कन्वर्ट किया है, वो सारा काम आपने पॉजिटिव नेगेटिव नंबर के लिए भी करना है। हम इसको एज्यूम करते हैं कि अच्छा ये काम हम पहले पॉजिटिव नंबर के लिए कर रहे हैं। जब हमने उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना होता है तो ऑल वी नीड टू डू इज कि हम उसका एक टूज कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू आएगी वो क्या होगी? 0.1 ट्रिपल 0 1 0 1 इंटू 2 raised to power 5। ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, लेकिन हमने इसको बनाना है नेगेटिव। तो जब हमने इसको नेगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे कि टेक टूज कॉम्प्लीमेंट और मेंटीसा। हम मेंटीसा का टूज कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। अब टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड, जहां पे आपको फर्स्ट 1 मिलता है वो एज इट इज, बाकी सारे जो नंबर ऑफ बिट्स होते हैं उनको हम रिवर्स कर देते हैं। जो स्टार्टिंग में हमारे पास राइट साइड से पहला 1 मिलेगा वो नंबर एज इट इज रहेगा, बाकी सारे जो है वो हम रिवर्स करेंगे। फिर 1, फिर 0 1 1 1 0 डॉट एंड देन वी हैव 1। और इसका जो एक्सपोनेंट है बेटे वो आ जाएगा हमारे पास 2 raised to power 5 एज इट इज, जो हमारे पास पॉजिटिव नंबर में था। नेगेटिव नंबर में कोई इफेक्ट नहीं आता एक्सपोनेंट के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेंज कौन सी होती है? एक्सपोनेंट की। बाकी सॉरी मेंटीसा की एक्सपोनेंट एज इट इज रहता है, एक्सपोनेंट के ऊपर साइन बिट का कोई फर्क नहीं पड़ता जब हम किसी एक नेगेटिव नंबर की बात कर रहे होते हैं। तो अब जो आप इसको मेंशन करेंगे मेंटीसा के लिए, आपने जब मेंटीसा को मेंशन करना है तो 1, फिर ये आ जाएगा डेसिमल आपके पास, फिर 0
फिर 1 1 1, फिर 0 और फिर 1 एंड 1, और उसके बाद फिर जो एक्सपोनेंट है आपका दैट विल रिमेन द सेम 1 2 3 4 एंड 5 1 0 एंड 1। तो ये इस तरह से आप किसी भी एक नेगेटिव नंबर को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं एंड यू कैन रिप्रेजेंट दैट इनटू अ फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। अब इसके साथ ही हम एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन निकालते हैं और उस पास्ट पेपर के क्वेश्चन को सर भी सॉल्व कर लेते हैं। जी बेटे। सर ये जो साइन बिट होती है, जो मोस्ट लेफ्ट बिट होती है, ये हमें कब पता चलता है कि हमने नेगेटिव रिप्रेजेंट करना है नंबर या पॉजिटिव? जब देखिए बेटे हमारे पास मैग्नीट्यूड उसका नंबर हमें बता देते हैं ना। देखिए अगर आपके पास कोई पॉजिटिव नंबर आएगा तो कभी भी वो 1 नहीं होगा, वो हमेशा 0 रहेगा। लेकिन अभी यहाँ पे हमने इस नंबर को, ये नेगेटिव है ना, हमने पहले इसको एज्यूम किया कि पॉजिटिव नंबर है, हमने उसको कन्वर्ट कर लिया बाइनरी में। आफ्टर कन्वर्टिंग दिस, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दिस इनटू अ नेगेटिव फॉर्म, हम इसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड, जहाँ पे आपको पहला 1 मिला है वो एज इट इज, बाकी सारे रिवर्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 1 हो जाएगा। तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है, इसका मतलब ये एक नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करा। ठीक है। ठीक है। और सर राइट क्वेश्चन मोस्ट वन में रहेगा, उसको नहीं हमें कन्वर्ट करेंगे। पॉजिटिव भी गिवन होगा कि माइनस लिख के देंगे साथ, तो हमें पता ये चल देखिए जाएगा मैं कि हम मैंने convert मैंने कर रहे मैंने मैंने क्वेश्चन लोड किया है, इसीलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसमें आपकी सारी एम्बिग्यूटी क्लियर हो जाएगी। हैं। ओके। जी बेटे, और किसी का कोई क्वेश्चन था? ओके। अब ये हमारे पास एक नंबर गिवन है जिसमें उसने कहा हुआ है कि +2.5 है हमारे पास ओरिजिनल नंबर, टीसा में चेंज करना है, फिर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है उसने, तो हम इसको पहले चेंज कर लेते हैं। अब हमने इसको जब चेंज करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी बाइनरी वैल्यू फॉर्म करनी है। जब नीचे लिखा हो कभी भी आपके क्वेश्चन में शो योर वर्किंग, तो वर्किंग शो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आएगा, हमने 2 बनाना है तो 1 और 2, हमारे पास ये एक्सपोनेंट आ गया, फिर ये डेसिमल आ रहा है, फिर ये 1/2 है। इसको अगर हम बाइनरी में चेंज करें तो ये आएगा 1 और ये आएगा 0, और 1/2 0.5 जो होता है वो हमारे पास 1/2 के इक्वल होता है, तो ये 1 आ गया। अब इसको मैंने शिफ्ट करना है एक्सट्रीम लेफ्ट साइड के ऊपर, इस डेसिमल को। तो इसको जब हम शिफ्ट करेंगे, अभी इसका अगर हम एक्सपोनेंट लिखें बाइनरी के अंदर तो वो 0 है, क्योंकि डेसिमल अभी उसी फॉर्म, सी पोजीशन के ऊपर मौजूद है जहां पे वो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन था, हमने इसको चेंज नहीं किया। तो मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 0, एक्सपोनेंट अभी हमारा 0 है। आपने इसको एक्सट्रीम लेफ्ट साइड के ऊपर लेके जाना है, तो दिस विल बिकम 0.101। कितने बिट्स आपने इसको शिफ्ट किया है? 2 बिट्स आपने इसको शिफ्ट किया है। तो 2 बिट्स शिफ्ट करने से क्या होगा कि इसका जो एक्सपोनेंट है वो इंक्रीज करेगा बाय 2। इसके जो एक्सपोनेंट की वैल्यू है वो अब आ जाएगी 2 रेज टू पावर 2। अब आप देखिए कि ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। ये प्लस, ये एक पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके साइन बिट में हमारे पास ऑटोमेटिकली अब स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड, जब मंटीसा राइट लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, 0 1 0 एंड 1। हमारे पास जो नंबर है वो हमने रिप्रेजेंट कर लिया है। रिफ्रेश नहीं हुआ, 1 मिनट। जी अब आ गया। हमारे पास जो नंबर था 0.101, ये जितनी भी बिट्स हैं वो हमारे पास, अब हम उनको मेंशन कर देंगे 0। जस्ट मिनट, मेरे ख्याल से थोड़ा सा लैग कर रहा है ये।
जी, आई गेस अभी रिफ्रेश हो गया। अच्छा जी, मेंटीसा में जितनी भी बाकी बिट्स हैं वो भी सारी 0 हो जाएँगी और फिर एक्सपोनेंट में हमने क्या करना है, उसकी जो बाइनरी वैल्यू थी, उसको हमने सिर्फ फॉर्म करना है और 1 एंड 2 ये हमारे पास उसकी एक्सपोनेंट वैल्यू आ गई है। अब आप देखिए नीचे वाले पोर्शन के अंदर उसने अब आपको नंबर दिया हुआ है और उसने कहा है कि आपने -2.5 को कन्वर्ट करना है। तो -2.5 के लिए जो आपने किसी एक पॉजिटिव नंबर के लिए पहले वर्किंग की है बेटे, वो एज़ इट इज़ रहेगी, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। यानी ये जो पूरा पोर्शन है, ये एज़ इट इज़ आपका रहेगा, इसमें कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा, ये बिल्कुल एज़ इट इज़ चलेगा। यहाँ से ऑनवर्ड्स आपने क्या करना है कि आपने इसको जब यहाँ पे लिखना है नीचे, तो अब आपने इसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। हमारे पास नंबर है 0.101। अब इसका हम 2's कॉम्प्लीमेंट ले लें। स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड जहाँ पहला 1 मिल रहा है वो एज़ इट इज़, बाकी जितने भी ज़ीरोज़ हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8 ज़ीरोज़ आ रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो 1, 2, 3, 4 ये नंबर्स आपके पास एज़ इट इज़ रहेंगे और उसके बाद लेफ्ट साइड के ऊपर जितनी भी आपके पास बिट्स आ रही हैं, उन सबको आपने रिवर्स कर देना है। तो आपके पास उस नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। 0 point and 1. Now starting from the left side 1.011 and बाकी सारे हमारे पास नंबर एज इट इज 0 आ जाएंगे। तो ये सर ये एक मोस्ट राइट रिप्रेजेंटेशन वाले हो को क्यों नहीं जाएगी। चेंज करते? मेथड है ना, डायरेक्ट मेथड है इसको कन्वर्ट करने का, टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए। ये आपने क्योंकि हम एएस में टूज चैप्टर नंबर कॉम्प्लीमेंट 1 लेते में। हैं जी जी। जब हम लेते थे टूज कॉम्प्लीमेंट तब तो हम सारे चेंज करते थे। उसमें बेटे दो तरीके हैं ना। एक तरीका ये है कि अब आप पहले ये करें कि आप उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लें पहले, फिर उसमें आप +1 कर लें। हाँ जी, मैं वैसे करती थी। ठीक है, आगे सुनो। हाँ, तो ये एक डायरेक्ट मेथड है जिसमें राइट साइड से स्टार्ट करें, जहाँ पहला 1 मिले वहां तक एज इट इज, बाकी सबको रिवर्स कर दें। तो ये एक क्विकर मेथड है, तो हम इसको फॉलो कर लेते हैं। अब एक्सपेरिमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। 0, 0, 1 एंड 0। ठीक है सही, जी। डायरेक्ट मेथड दोबारा बताइएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड जहाँ पे आपको पहला 1 मिलता है वहां तक सारे नंबर्स एज इट इज, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए, ये जो नंबर्स हैं वो आपने एज इट इज सारी बिट्स लिखनी है स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड। ठीक है। उसके बाद जितने भी बिट्स आती हैं, अब आप उनको जो है जैसे यहाँ पे आ रही हैं, अब आप इनको रिवर्स कर देते हैं, तो वो डायरेक्टली टूज कॉम्प्लीमेंट आ रहा था उस नंबर का। ओके, थैंक यू। जस्ट अ मिनट, अजान कंप्लीट हो जाए फिर आगे फर्दर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है। इसके बाद जो अगला हमारा पोर्शन है, यहाँ पे था कि हमने डेनरी नंबर जो गिवन था उसको बाइनरी के अंदर चेंज किया। अब हम चेंज करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई एक बाइनरी नंबर गिवन है तो हमने उसको डेसिमल के अंदर कैसे चेंज करना है। हमारे पास बेटे सबसे पहले मेंटीसा गिवन है। इसके साथ ही हमारे पास एक एक्सपोनेंट भी गिवन है। अब मेंटीसा हमारे पास गिवन है 0.110010 एंड 1। हमारे पास 8 बिट्स मेंटीसा की गिवन है और एक्सपोनेंट हमारे पास गिवन है 0, 0, 1 एंड 1। 4 बिट्स एक्सपोनेंट गिवन है। अब अगर हमने देखना है सबसे पहले इसका एक्सपोनेंट फाइंड करना है कि इसका एक्सपोनेंट क्या आ रहा है। तो इसका एक्सपोनेंट हम फाइंड करें तो 0.11001001 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 बनता है इसका एक्सपोनेंट। अब ये जो एक्सपोनेंट है ये हमें बेटे बताता है कि हम डेसिमल को किस तरफ शिफ्ट करेंगे। अगर किसी भी नंबर का कोई भी बाइनरी नंबर गिवन हो, उसका आपको एक्सपोनेंट पॉजिटिव गिवन हो, तो इसका मतलब है
अगर आपने उसका ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है तो आपने उस डेसिमल को टुवर्ड्स द राइट साइड शिफ्ट करना है इन ऑर्डर टू फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अगर कोई भी नंबर गिवन है आपको बाइनरी में, उसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, इन ऑर्डर टू फाइंड द ओरिजिनल बाइनरी नंबर यू नीड टू शिफ्ट दैट डेसिमल टुवर्ड्स द राइट साइड इफ द एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ, जैसे भी यहाँ पे हमारे पास गिवन है, तो इस नंबर को हमने 3 प्लेसेस टुवर्ड्स राइट साइड लेके जाना है। जब आप इसको राइट साइड के ऊपर शिफ्ट करेंगे तो दिस विल बिकम 1 1 0 और फिर डेसिमल आ जाएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा और फिर 1 आएगा आपके पास। जब आप ये करेंगे तो इसका एक्सपोनेंट अब 0 हो चुका है, ओरिजिनल जगह पे आपका डेसिमल आ चुका है जहां पे ओरिजिनली ये डेसिमल मौजूद था बिफोर कन्वर्जन। अब आपने इसको शिफ्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है, तब आपके पास नंबर क्या आएगा 1 2 4 और जो एक्सपोनेंट डेसिमल के बाद है वहां पे एक्सपोनेंट आएंगे 1/2 1/4 1/8 1/16। अब आप ये देखिए कि जहां जहां पे 1 आ रहा है, अब आप उसको एडअप करें तो ये क्या बनता है 6 फिर डेसिमल। अब 1/4 है और जिसके नीचे 1 आ रहा है हमने वो वाला देखना है। 1/4 1/16, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 1/4 1/16, तो इसको आप डिवाइड करें तो ये आंसर आएगा 4 + 1, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5/16। दिस इज योर आंसर, दिस इज द ओरिजिनल डेंडी नंबर। अब आप उसको इस फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं होगा तो जरूरी नहीं है कि आपने उसको 0 पॉइंट समथिंग के अंदर मेंशन करना, जरूरी नहीं है आपके लिए। आपने उसको सिंपल फ्रैक्शन में मेंशन कर दिया, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपसे वो नहीं कहेगा कन्वर्ट करने को। अब ये वो नंबर था जिसमें हमारे पास मेंटीसा भी पॉजिटिव है, एक्सपोनेंट भी पॉजिटिव आ रहा है। अब हम एक ऐसा नंबर करके देखते हैं जिसमें हमारे पास जो मेंटीसा हमें गिवन है वो नेगेटिव है 1.001101 एंड 0, और जो उसका एक्सपोनेंट है वो हमारे पास पॉजिटिव है। अब ये नंबर हमने दिया है जिसमें हमारे पास जो मेंटीसा है वो नेगेटिव है। मेंटीसा नेगेटिव कैसे है, क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जिसको मैंने अंडरलाइन किया है वो 1 है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये एक नेगेटिव नंबर है। फिर इसके साथ ही हमने जो एक्सपोनेंट लिया है ये मेंटीसा है और यहाँ पे ये एक्सपोनेंट है, और ये जो एक्सपोनेंट है ये बेटे पॉजिटिव है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट उसकी 0 है। अब इसमें दो वेज होते हैं, मोस्टली बच्चे ये करते हैं कि इसको डायरेक्टली -128 मेंशन कर लेते हैं और फिर कन्वर्ट कर लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा आसान तरीके से करता हूँ कि हम इसका 2's कॉम्प्लीमेंट पहले रिवर्स कर लेते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। तो नेगेटिव नंबर में क्या होगा कि आपने इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लिया होगा, तो हम इसका 2's कॉम्प्लीमेंट रिवर्स करते हैं और ओरिजिनल नंबर फाइंड कर लेते हैं। पॉजिटिव नंबर क्या बनता है, ये 1 0। बाकी सारे नंबर्स को रिवर्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली 2's कॉम्प्लीमेंट रिवर्स हो जाएगा आपका। तो ये क्या बनेगा 1 फिर 0 फिर 0 फिर 1 फिर 1 और डेसिमल और फिर 0। तो ये हमारे पास ओरिजिनल उसका पॉजिटिव आ चुका है। ठीक है, अब अगला स्टेप हमारा क्या है, हमने इसका देखना है कि एक्सपोनेंट क्या बन रहा है। इसके एक्सपोनेंट को देखें तो 2 इसका एक्सपोनेंट बनता है। अब आप इसको बाइनरी से जब डिग्री में चेंज करते हैं 1 and 2। जी हमजा। सर एक्सपोनेंट की अगर पहली वाली बिट 1 भी हो तो वो पॉजिटिव ही नहीं होगा? नहीं, नेगेटिव होगा, वो मैं भी करके दिखाता हूँ। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट दोनों जगह के ऊपर साइन बिट को रिप्रेजेंट करता है। सर लेकिन वो तो 1/2 नहीं होता उसकी वैल्यू? नहीं बेटा, वो तो इधर होता है ना डेसिमल में। ये जो मेंटीसा होता है ना इसकी बात कर रहे होते हैं, एक्सपोनेंट की बात नहीं करते हम उसमें। अच्छा हाँ ठीक है सर, ठीक। एक्सपोनेंट तो अलग से बिट्स गिवन होती है ना आपको। ठीक है, जी ठीक है सर। अच्छा जी। अब हमने ये पॉजिटिव नंबर है, हमने इसका ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है, तो हमें इसको 2 बिट्स टुवर्ड्स द राइट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेंटी एक्सपोनेंट हमारे पास पॉजिटिव है। तो आफ्टर शिफ्टिंग यू विल गेट अ नंबर 1 1 फिर डेसिमल फिर 0 फिर 0 1 1 एंड 0 इंटू 2 रेज टू पावर। अब यहाँ पे ये 0 हो चुका है। ठीक है, अब हम इसका नंबर फाइंड आउट कर लें कि नंबर क्या बनता है जी। ये बनता है 1 और 2, और डेसिमल के बाद जो हमारे पास बिट्स आती हैं वो क्या होगी 1/2 1/4 1/8 1/16। तो नंबर हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ पे 3 पॉइंट। अब हमारे पास है
1/8 और 1/16 हम इनको एड अप कर लेते हैं। 1/8 प्लस 1/16 तो ये हमारे पास आएगा 2 + 1 16, यानी कि आंसर आ जाएगा 3/16। लेकिन क्योंकि इनिशियली ये नेगेटिव गिवन था नंबर हमें, तो हम इसके साथ साइन क्या लगाएंगे, नेगेटिव। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। हो गया बेटे। हमने क्या किया था, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि जो भी हमारे पास नेगेटिव मैंटीसा गिवन था, हमने उसको कन्वर्ट किया है वापस, उसका टूज कॉम्प्लीमेंट रिवर्स किया है, क्योंकि अगर नेगेटिव नंबर है तो हमने उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेके सेव किया होता है। हमने उसका टूज कॉम्प्लीमेंट पहले रिवर्स कर दिया। जब हमने उसका टूज कॉम्प्लीमेंट रिवर्स किया है तो हमारे पास ओरिजिनल मैग्नीट्यूड आ चुका है पॉजिटिव में। हमने फिर उसके एक्सपोनेंट को देखा, एक्सपोनेंट की जो बिट्स थी वो हमारे पास +2 आ रहा है, तो इसका मतलब हमने डेसिमल को टुवर्ड्स द राइट साइड शिफ्ट करना है इन ऑर्डर टू फाइंड द ओरिजिनल नंबर। वो करने के बाद हमने डेसिमल को शिफ्ट किया है राइट साइड पे 2 बिट्स, और फिर उसके ऊपर एक्सपोनेंट्स को पुट करके हमने नंबर फाइंड आउट कर लिया, और फिर उसके साथ नेगेटिव का साइन लगाया, क्योंकि ओरिजिनल नंबर जो हमें गिवन था वो एक नेगेटिव नंबर था। फिर इसके बाद अगला जो अब हमारे पास पोर्शन आता है, ये अभी हमने मैंटीसा पॉजिटिव नेगेटिव कर लिए, एक्सपोनेंट दोनों पॉजिटिव थे। अब हम करने जा रहे हैं जिसमें हमारे पास मैंटीसा गिवन है, बेटे मैंटीसा 1.110010 और एक्सपोनेंट अब आपके पास गिवन है 1 1 1 एंड 0। अब अगर आप देखें तो अब मैंटीसा भी आपका नेगेटिव है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 कर लेते हैं। ठीक है, मैंटीसा भी आपका नेगेटिव है और एक्सपोनेंट भी आपका नेगेटिव है, क्योंकि दोनों की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 आ रही है। अब अगर आप यहाँ पे फाइंड आउट करें 1 2 4, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होगी, -8 हो रही है। तो -8 + 4 + 2 + 1 तो इक्वल्स टू हमारे पास एक्सपोनेंट अभी क्या बन रहा है, -1 बन रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है, इसका मतलब ये एक नेगेटिव नंबर है, और नेगेटिव नंबर को हमने टूज कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में सेव किया होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड, जहाँ पे हमें पहला 1 मिल रहा है, हम पहले इसको रिवर्स करते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट को। स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड, जहाँ पे हमें पहला 1 मिल रहा है, वो नंबर्स को हम एज इट इज लिखते हैं, बाकियों को रिवर्स कर देते हैं। तो 1 1 0 0 पॉइंट, और फिर हमारे पास सॉरी 0 आ गया। अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आपको नजर आ रहा है कि जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, नेगेटिव है। एक्सपोनेंट नेगेटिव है, इन ऑर्डर टू फाइंड द ओरिजिनल नंबर, तो एक्सपोनेंट को अगर हमने 0 करना है तो इसका मतलब ये होगा कि दिस डेसिमल मस्ट बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। जब एक्सपोनेंट हमारे पास पॉजिटिव होता है तो हम डेसिमल को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं। जब एक्सपोनेंट हमारा नेगेटिव होता है तो तब हम डेसिमल को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं। जी फिजा बेटे। सर एक्सपोनेंट -2 नहीं है? और सॉरी, यस -2 है। थैंक यू फॉर द करेक्शन, मैंने यहाँ पे 1 को भी ऐड कर दिया। -2 है, इसका मतलब अब हम इसको 2 प्लेसेस जो हैं वो शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड। अच्छा जी, अब ये 1 और फिर 2 प्लेसेस जब इसको हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, दिस विल बिकम 0 0 0 0। अब ये जो राइट साइड पे हमारे पास 2 zeros आ रहे हैं, ये वेस्ट हो जाएंगे, और हमारे पास बाकी जो नंबर बन जाएगा वो होगा 1 1 एंड 1। ठीक हो गया जी। जी, सबको क्लियर हो गया ये वाला। अब हमने क्या करना है, क्योंकि पहला तो हमारे पास नंबर 0 ही आ रहा है, ये हमें पता है। फिर डेसिमल, बाद में क्या आ रहा है हमारे पास, अब हम उसके ऊपर एक्सपोनेंट पुट करते हैं 1/2, फिर 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 और फिर 1/128। तो अब हमारे पास आ रहा है 1/32 प्लस 1/64 प्लस 1/128। अब इसका हम एलसीएम ले लें, 128 तो ये आएगा 4
+2 +1, तो ये आ गया हमारे पास 7। तो 7/128। अब क्योंकि ये नंबर मेंटीसा नेगेटिव था तो इसके साथ में हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक नेगेटिव मेंटीसा, नेगेटिव एक्सपोनेंट और उसका हमने एक्यूरेट आंसर फाइंड आउट कर लिया। फिर इसके बाद अब अगला जो हमारे पास पोर्शन आ रहा है उसमें हमें मेंटीसा गिवन है, दैट मेंटीसा इज पॉजिटिव 0.110011 एंड 1, ठीक है। और हमारे पास जो एक्सपोनेंट गिवन है वो एक्सपोनेंट है हमारे पास 1 1 1 एंड 1। ये हमारे पास एक्सपोनेंट गिवन है। अब अगर हम इसका एक्सपोनेंट फाइंड आउट करें तो इसमें हमारे पास आता है 1 2 4 -8 है। इसमें हमारे पास जो एक्सपोनेंट फॉर्म हो रहा है दैट इज -1। अब मेंटीसा हमारा पॉजिटिव है, लेकिन अगर एक्सपोनेंट हमारा नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि हमने इसको टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है। तो दिस विल बिकम 0.011001 एंड 1। और ये जो 1 है ये हमारे पास वेस्ट हो जाएगा क्योंकि हमने इसकी शिफ्टिंग की है। तो जब हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारे पास इतनी बिट्स अवेलेबल नहीं है कि हम इसको भी सेव रख सकें। तो जो राइट साइड के ऊपर एक नंबर है वो आपका वेस्ट हो जाएगा। अब हमने उसका ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। तो हमारे पास एक्सपोनेंट इसके ऊपर पुट करते हैं, तो इससे एक्सपोनेंट पुट करने से हमारे पास आ जाएगा 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 एंड 1/128। अब हम इसको एडअप कर देते हैं तो इनकी एडिशन से हमारे पास आएगा 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/64 प्लस 1/128। अब आप इसको एडअप कर लें तो 128, इसको आप डिवाइड करेंगे तो मेरा ख्याल है इसका आंसर आपके पास आएगा 128 32 प्लस 16 प्लस 2 प्लस 1, तो ये हमारे पास बन जाता है 41। तो 0.41/128 ये हमारा आंसर आ गया इसका। तो ये हमने अब हर तरह की जो कन्वर्जन थी वो इसमें कर ली, जिसमें दोनों पॉजिटिव मेंटीसा एंड एक्सपोनेंट दोनों पॉजिटिव थे। फिर मेंटीसा पॉजिटिव था, एक्सपोनेंट जो है वो हमारे पास नेगेटिव था। फिर मेंटीसा हमने नेगेटिव रखा, एक्सपोनेंट पॉजिटिव रखा और फिर उसके बाद दोनों को नेगेटिव भी रखा। तो ओरिजिनल जो नंबर्स थे वो हमने इस तरह से फाइंड आउट कर ली। इसी से रेलेवेंट एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं और उसी क्वेश्चन से आगे फर्दर फिर हमारे पास जो अगला कॉन्सेप्ट है वो भी हमारा निकल आएगा और उसको भी हम डिफाइन कर लेते हैं। चलिए, ये हमारे पास अब एक क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन को देखें तो उसने कहा हुआ है फाइंड द डेनरी वैल्यू फॉर द फॉलोइंग बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, शो योर वर्किंग। आपने इसमें वर्किंग भी शो करनी है। अब ये हमारे पास नंबर गिवन है, इसका अगर हम एक्सपोनेंट पहले फाइंड आउट कर लें तो 1 और 2, तो इसका एक्सपोनेंट हमारे पास बनता है 3। इसका एक्सपोनेंट बन रहा है 3। हमारा जो नंबर है वो है जी 0.0111234567 8। ये हमारे पास नंबर बन रहा है और इसका एक्सपोनेंट क्या है 2⁻3। अब ये एक्सपोनेंट पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये होगा कि हमने इसको शिफ्ट करना है टुवर्ड्स द राइट साइड। इसको राइट साइड के ऊपर हम 3 बिट्स शिफ्ट करेंगे तो दिस नंबर विल बिकम 11.1234567 तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास जब हम इसको वापस कन्वर्ट करते हैं
तो ये नंबर हमारे पास बनता है, ओरिजिनल नंबर इज 3। तो दिस इज योर आंसर कि हमारा जो ओरिजिनल नंबर है दैट इज 3। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अगला जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है उसमें अच्छा जी एक रिक्वेस्ट आई है कि एक क्वेश्चन सॉल्व कर दें। हम उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। वो क्वेश्चन है जी 11.625। ज़हरा ने हमें क्वेश्चन शेयर किया है 11.625। ये पहले पॉजिटिव में है और फिर इसके साथ ही ये नंबर जो है नेगेटिव में है। ठीक है जी, ये मैं यहाँ पे आपको सामने सॉल्व कर देता हूँ। फिर उसके बाद अगला जो हमारा ये वाला जो कॉन्सेप्ट था नॉर्मलाइजेशन का उसकी तरफ चले जाते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, 11 है तो 11 के लिए हम एक्सपोनेंट पुट करते हैं 1 2 4 8। तो 11 बनेगा 1 0 1 एंड 1, फिर डेसिमल आ जाएगा। अब 0.625 है, अब 0.625 को कन्वर्ट कर लेते हैं। मैं इसको मल्टीप्लिकेशन के मेथड से करता हूँ। हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे विद 2। जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10 0 1 कैरी 2 4 2 2 4 प्लस 1 5 2 6 12। तो 12 आएगा, 0.3 के बाद आना है तो ये डेसिमल आ गया। अब इसमें से जो पहला 1 हमारे पास आया है उसको हमने डेसिमल के बाद यहाँ पे नोट कर लिया। अब जो 0.250 है इसको हमने अगेन 2 से मल्टीप्लाई करना है तो यू विल गेट 0.500। तो अब आपका ये जो 0 आ रहा है इसको आपने 1 के बाद यहाँ पे नोट कर लेना है। फिर उसके बाद 0.5 है, 0.5 को अगेन आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल हैव 1.0। तो अब जो आपके पास 1 है उसको आपने यहाँ पे नोट कर लेना है। अभी 2 का एक्सपोनेंट लेंगे तो 2 का एक्सपोनेंट अभी हमारे पास 0 है। हमने बेटे इसको शिफ्ट करना है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड यहाँ पे। तो कितने बिट्स जा रहे हैं, 4 पॉइंट्स। तो आफ्टर कन्वर्टिंग दिस विल बिकम 0.101110 एंड 1 बिकॉज दिस नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर। तो इसका जो हमारे पास साइन बिट है वो हमारे पास पॉजिटिव ही रहेगा। फिर इसके बाद जो इसका एक्सपोनेंट है वो हमारे पास क्या आएगा, हमने 4 पॉइंट्स इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया है तो 2 रेज़ टू पावर 4। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। एक्सपोनेंट को भी अगर आप कन्वर्ट करते हैं लेट्स से 4 बिट्स में अगर आप लिखना चाहते हैं तो 0100 ये आ जाएगा इसका आंसर। अब आपने इसको नेगेटिव के लिए करना है तो नेगेटिव में क्या होगा कि 101101 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4 है। आपने अब क्या करना है कि जो हमारे पास गिवन है मेंटीसा इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है। स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड फर्स्ट 1 एज इट इज आ जाएगा। बाकी जितना भी नंबर है यहाँ से यहाँ तक इस सारे नंबर को हमने रिवर्स कर देना। तो ये बनेगा हमारे पास 1, फिर 0 0 एंड देन वी हैव 1, फिर वी हैव 0 और फिर डेसिमल और फिर 1। और ये मेंटीसा आ गया। इसका एक्सपोनेंट हमारे पास आएगा 0 1 0 एंड 0। इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है जी, ये बात क्लियर होगी। यस ये सर। सर ये जो 2 से मल्टीप्लाई कुछ क्यों किया उसकी समझ नहीं आई मुझे। सॉरी दोबारा बताइए बेटे। ये 2 से मल्टीप्लाई क्यों करते गए हम। इसको जो डेसिमल के बाद जो नंबर होता है ना उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने का ये तरीका है कि 2 से मल्टीप्लाई करें, उसमें जो पॉइंट से पहले नंबर आए उसको आप नोट कर लें और बाद वाले को दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करते जाएं अगेन एंड अगेन जब तक या तो 0 ना आ जाए या नंबर ऑफ बिट्स आपकी कंप्लीट ना हो जाए। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो फिर आप सिंपली ये भी कर सकते हैं कि आप पॉइंट के बाद इस तरह से एक्सपोनेंट्स पुट करें 1/2 1/4 1/8। तो 1/8 प्लस 1/2 करेंगे तो आपके पास 0.625 आंसर आता है। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे अभी क्वेश्चन हमें गिवन है स्टेट वेदर द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर गिवन इन पार्ट सी इज नॉर्मलाइज्ड और नॉट नॉर्मलाइज्ड। अच्छा, अब हमने देखना है कि नॉर्मलाइजेशन होती क्या है। सबसे पहले नॉर्मलाइज्ड नंबर वो होता है नॉर्मलाइज्ड नंबर बेटे वो होता है जिसमें डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ बिट्स आपकी आ रही होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। जैसे ये डेसिमल है, इससे पहले हमारे पास 0 है और इसके बाद भी 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि ये नॉर्मलाइज्ड नंबर नहीं है। अगर हमारे पास एक नंबर गिवन हो
0.10011101, तो ये एक नॉर्मलाइज्ड नंबर है। लेकिन अगर गिवन हो 0.000101, ये नॉर्मलाइज्ड नंबर नहीं है। तो जो नंबर हमारे पास गिवन होता है, हम उस नंबर को हमेशा नॉर्मलाइज करके सेव करते हैं। इससे जो एक्यूरेसी होती है नंबर की, वो इंक्रीज करती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। अगर आपके पास गिवन है 1.001101, तो ये नॉर्मलाइज नंबर है। लेकिन अगर आपके पास गिवन हो 1.11000101, तो ये नॉर्मलाइज नंबर नहीं है। तो हम हमेशा जब भी नंबर को सेव करते हैं, तो वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हमारा नंबर हमेशा नॉर्मलाइज होना चाहिए। तो इसने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट वेदर द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज नॉर्मलाइज और नॉट नॉर्मलाइज, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे नॉट नॉर्मलाइज्ड। अब उसमें उसने आगे रीजन पूछी है, तो उसमें हम उसको रीजन भी बताएंगे। बिकॉज बिफोर एंड आफ्टर decimal bits are सेम। हमने इसको ये जस्टिफिकेशन नहीं देनी कि नॉर्मलाइज ऐसे होता है, हमने उसको बताना है कि क्यों नहीं नॉर्मलाइज। तो इसलिए मैंने उसका लिखा है बिफोर एंड आफ्टर डेसिमल के बाद और पहले हमारे पास जो बिट्स हैं वो सेम है, इसलिए नॉर्मलाइज नहीं है। नॉर्मलाइज कब होगा ये हमने नहीं बताना उसमें। ये भी चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है कि बच्चे इस चीज को आंसर लिखते हुए वो ये बताना शुरू कर देते हैं कि अच्छा नॉर्मलाइज कब होगा। भाई ये उसने नहीं पूछा। उसने ये एक जो कीवर्ड यहाँ पे यूज किया है, पेपर 3 में बच्चों के नंबर कम आने की रीजन ये होती है कि बच्चे इन नंबर्स को, ये जो हमारे पास कीवर्ड्स हैं, स्टेट है, जस्टिफाई है, एक्सप्लेन है, डिस्क्राइब है, हाउ है, वो ब्रीफली डिस्क्राइब, इस चीजों को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते वो। यहाँ पे ये टेक्निकल टर्म्स इनको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। जस्टिफाई इसका मतलब कि ये जो आंसर आया इसको जस्टिफाई करो भाई, कि ये क्यों आपने आंसर किया। इसलिए किया है क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ जो बिट्स हमारे पास आ रही हैं वो पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद जो है वो सेम है, इसलिए ये नॉर्मलाइज नहीं है। अच्छा, अब अगर ये नॉर्मलाइज हो तो उससे हमें क्या बेनिफिट हो सकता है। अभी ये नॉर्मलाइज नहीं है, तो हमने यहाँ पे कहा है कि नॉर्मलाइजेशन से नॉर्मलाइज नंबर जो होता है वो क्या करता है, इंक्रीज एक्यूरेसी, या उसका हम कहते हैं प्रिसिजन, कि उससे एक्यूरेसी और जो प्रिसिजन है या प्रिसिजन वो इंक्रीज हो जाती है। अब वो इंक्रीज होती कैसे है उसको अब हम देख लेते हैं कि इंक्रीज कैसे हो रही है। देखिए, अगर ये नंबर हमारे पास गिवन है 0 लेट सपोज ये नंबर हमारे पास ओरिजिनल जो नंबर है, मैं सपोज करता हूँ, एक हम वैल्यू ले लेते हैं कि जी ओरिजिनल नंबर था हमारे पास 0.11 1 2 3 4 5 6 7 and 8, 2 3 4 5 6 7 and 8, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक 1 आ रहा था। ये है नॉर्मलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन। अगर ये इस तरह से लिखा होता तो इसका एक्सपोनेंट क्या होना था, 0 0 1 and 0, ये इसका एक्सपोनेंट होना था। ठीक है, लेकिन ये था नॉर्मलाइज नंबर। हमने इसको अभी ऊपर लिखा कैसे हुआ है, इसको लिखा गया है अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म के अंदर। जब इसको अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में लिखा गया तो ये नंबर अब क्या बना, 1 1 1 2 3 4 5 6 7 and 8। ये जो हमारे पास एंड पे 1 आ रहा था वो तो हमारा वेस्ट हो गया, एक्सपोनेंट हमारा मजीद इंक्रीज हो गया। एक्सपोनेंट जो है वो हमारा इंक्रीज हो गया क्योंकि हमने राइट साइड के ऊपर उसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया। एगमेंट हिस्सा हमारा स्मॉलर हो गया, लेकिन जो एक्सपोनेंट था वो हमारा इंक्रीज हो गया। लेकिन इस इंक्रीज करने का हमें कोई फायदा नहीं हुआ। हमारे पास जो एक लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट आ रही थी वो हमारी वेस्ट हो चुकी है। हमारा नंबर हाई एक्यूरेसी, हाई प्रिसीजन उसकी कब होती है, जब आपने उसकी स्मॉलर से स्मॉलर डिटेल भी सेव की हो। जो छोटे से छोटा जो नंबर हमारे पास आ रहा है अगर हमने उसको भी सेव किया हुआ है, तो इसका मतलब हमारे नंबर की जो एक्यूरेसी है या जो प्रिसीजन है वो ज्यादा है। जी बेटा, सर यहाँ तक
सर लेकिन एक्सपोनेंट इंक्रीज करने से नंबर की रेंज इंक्रीज नहीं हो जाती? तो मतलब वो भी तो, उसलिए भी तो हम कर सकते हैं ना हाँ, एक्सपोनेंट को लेकिन increase? देखिए ना, अगर अगर मैं इसको, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो जाती है, रेंज इंक्रीज होती है, लेकिन रेंज इंक्रीज होने से ओरिजिनल डेटा तो वापस नहीं आ सकता ना। अब आप देखिए, मैं इसको अगर वापस कन्वर्ट करूं, मैं इस डेसिमल को वापस इधर ले आऊं, तो मुझे तो नहीं पता था कि यहाँ पे 0 आना है या 1 आना है, तो मैं तो यहाँ पे 0 ही मार्क करूंगा। अगर मैं इसको नॉर्मलाइज करूं वापस, तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा? 0.11 8 एंड 9 जीरोस आ रहे होंगे हमारे पास। ये जो 1 है, एक दफा इसको आपने लेफ्ट या राइट पे शिफ्ट कर लिया, इसको आपने किसी बफर के अंदर तो सेव नहीं किया। जब हम कहते हैं कि डेटा हमारा ओवरफ्लो हो गया है, ओवरफ्लो होने का मतलब क्या होता है? कि वो डेटा वेस्ट हो गया, वो हमने किसी जगह पे सेव नहीं किया। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो बिट है, वो एक दफा जब खत्म हो गई, तो हम उसको दोबारा रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम जब भी अपने डेटा को सेव करते हैं, वी मेक श्योर कि हमारा जो नंबर है वो हमेशा नॉर्मलाइज नंबर हो, और ताकि उसकी जो प्रिसीजन और उसकी जो एक्यूरेसी है वो इंक्रीज ही रहे, वो सस्टेन रहे वहाँ पे। ओके। जी, दिस इज ऑल फॉर टुडे। इसमें अगर अब आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप पूछ सकते हैं।